हेलो माय लवलीज। आज हम देखने वाले हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में जागृत हुई शक्तियों का आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। हम इन टैरो के द्वारा देख लेते हैं जिससे आप आपके जीवन को बेहतर बना सकें, उसे उज्ज्वलता की ओर ले जा सकें। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 786 द लवर्स टैरो में। अब हम एक फैमिली की तरह हैं, तो कोई परेशानी का ऐसा सबब नहीं है। जो पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है उसे आप रखिए, निगेटिव एनर्जी से लाखों कोसों दूर रहिए और उसे अपने जीवन पर हावी मत होने दीजिए। इस एनर्जी से पर जुड़ने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे दूसरों का भला हो। देखिए दोस्तों, जब भी यूनिवर्स में परिवर्तन होता है वो अपने जीवन पर भी इफ़ेक्ट डालता है। तो जैसे ही अपने जीवन पर इफ़ेक्ट डालता है तो वो अच्छी बुरी दोनों प्रकार की एनर्जी में काम करता है। तो हम इस एनर्जी को आपके जीवन के लिए किस प्रकार ये बेनिफिशियल रहेगी वो हम आज देख लेते हैं। तो आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए और मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, आपके आंगन में जो परिवर्तन हुए हैं उसका मेरे व्यूअर्स के जीवन पे क्या असर पड़ेगा। हमेशा की तरह ये टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना पार्ट्स रेजोनेट हो वो आपके लिए है और जो आपसे रेजोनेट नहीं हो उसे जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास ये पहुंचेगा ये आपसे 101% रेजोनेट होगा। सो लेट्स सी। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में परिवर्तन बहुत बेहतर होगा। ये कार्ड को देख के आपको पॉजिटिविटी फील हो रही होगी, राइट। अब क्या क्या होगा वो आप सुन लीजिए ज़रा दिल थाम के माय डियर। सबसे पहले आपका जो माइंड है वो बदलेगा। आप आपके जीवन में डिसिप्लिन लाएंगे, खुद लाएंगे। ये आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप डिसिप्लिन में रहिए या आप डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, आप खुद डिसिप्लिन रहेंगे। बिकॉज क्योंकि आपके जीवन पे वो जो आदर्श शक्ति, जो यूनिवर्स है, वो जो शक्तियाँ आपको भेजेगा उससे आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। और जब आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा पॉजिटिव एनर्जी का तो क्या होगा, आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आंखें वही रहेंगी, सब कुछ सरलता के साथ दिखाई देगा। बहुत स्मूथली आप जीवन में बैलेंस लाएंगे। और यदि कोई निगेटिव फेज में इस चीज़ को लेगा वो बहुत रोएगा। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, उसके मूड स्विंग्स होंगे, वो बहुत रोएगा। विदाउट रीज़न वो लोगों पे चिल्लाएगा, विदाउट रीज़न वो कोई ऐसे काम करेगा जो इस एनर्जी से इफ़ेक्टेड होगा। और दूसरी तरफ जो इस पॉजिटिव एनर्जी से प्रभावित होगा वो अपने जीवन में अब अनुशासन को चुनेगा। वो ये देखेगा कि मैं कितने सोर्स बना सकता हूँ मनी को लाने के लिए, मैं कितने सोर्स बना सकता हूँ दूसरों की मदद करने के लिए। तो ऐसा आपके जीवन में होगा। ये मैं दोनों एनर्जी आपको बता रही हूँ। यदि आज से 5 दिन के भीतर भीतर यदि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप खुद को डिसिप्लिन करते हैं तो समझ लीजिए यूनिवर्स ने अपना काम चालू कर दिया। और यदि आज से 4-5 दिन के भीतर भीतर आप रोते हैं या आप एंजाइटी फील करते हैं तो समझ लीजिए उसका आप पे निगेटिव असर पड़ रहा है। और यदि आप पर उसका निगेटिव असर पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनके मंत्रास का या कुछ रेमेडीज़ को आप फॉलो करेंगे और आप जितना जल्दी हो सके उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट आप खुद ही करेंगे। यहाँ पे हमारे जीवन को संवारने के लिए कोई नहीं आता क्योंकि हम अपनी लाइफ के खुद ही बादशाह हैं, राइट। तो यदि आपके जीवन पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े तो इसका भी लाभ उठाइए और यदि निगेटिव असर आपके जीवन में पड़ता है तो उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके उसका फ़ायदा उठाइए। क्योंकि एनर्जी चेंज पूरी तरीके से ब्रह्मांड की हो चुकी है। ये एनर्जी चेंज होती हैं जब मंथली कोई एनर्जी करती है, काम करती है, न्यू मून पे काम करती है। अब जैसे कि सावन आ रहा है तो सावन में भी एनर्जियाँ कन्वर्ट होती हैं। तो अब हम और देख लेते हैं कि जागृत हुई शक्ति आपके जीवन पे क्या असर डालेंगी। जागृत हुई शक्ति आपके जीवन पे असर डालेंगी, ये आपको इस फेज तक लेके जाएंगी जहाँ पे आप जाना चाहते थे। अब आप चीज़ों से डरना बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अब आप जो आपका नेचर है उस नेचर में आएंगे।
कैसे? जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण इस तौर पे हम ले लेते हैं, यदि आपका मन नहीं है किसी काम करने का और आप किसी ऐसे पर्सन के आगे बैठे हैं जिस पर्सन को आप ना नहीं कर सकते, और आप एज अ म्यूचुअल फ्रेंड आप वो काम करते हैं, बट अब आप आपकी जैसी एनर्जी में आएंगे तो आप ना को ना ही कहेंगे इस एनर्जी में। आपको ऐसा लगेगा कि हुआ क्या, मैंने कुछ नहीं किया, बट यदि आपने कुछ अच्छे कर्म किए तो इस पे, इस एनर्जी का आपके जीवन पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और यदि आपसे बाय फॉल्ट कोई मिस्टेक हुई है तो नेगेटिव असर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं अपनी रीडिंग में दोनों चीज़ों को कवर करती हूँ और मुझे अपेक्षा झूठ बोलने के सही बोलना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं कहूँ कि नहीं अच्छा ही अच्छा होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। ना मेरे साथ होता, ना आपके साथ होता कि नहीं सभी के साथ हमेशा अच्छा अच्छा रहे। अच्छा अच्छा किसी के साथ नहीं होता, और अच्छा अच्छा होना भी नहीं चाहिए। सबके साथ दोनों एनर्जी कनेक्ट होती हैं और दोनों एनर्जी अपना काम करती हैं। तो यहाँ पे यदि आप पॉजिटिव वे में, इस एनर्जी का आप पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपका माइंड सेट बदलेगा, आप पहले से ज़्यादा इमोशनल जो थे आप बैलेंस में आ जाएंगे, और जागृत हुई शक्तियाँ आपके जीवन पे क्या असर डालेंगी, और आप पहले से ज़्यादा दयालु बनेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि दयालु बनिए। दयालुता ही ईश्वर का पहला रूप होती है। जो दयालु होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ईश्वर का वास होता है। जो दयालु होते हैं वो ईश्वर के पास होते हैं हमेशा। आप पूजा मत कीजिए, मंदिर मत जाइए, इन चीज़ों का असर नहीं होता। बट आप यदि दयालु हैं, आपके हृदय में दयालुता है, तो आप ईश्वर के करीब वैसे ही पहुंच जाते हैं। तो आप देखेंगे इस टाइम आप ज़्यादा चैरिटी करेंगे। आपके मन में भाव आपके परिवर्तन होंगे। आपके भाव परिवर्तन कैसे होंगे? आपका लोगों को देखने का सडनली यहाँ पे नज़रिया बदल जाएगा। आप जिन लोगों के प्रति पहले घृणा का भाव रखते थे, आपके मन में उनके प्रति दयालुता का भाव आएगा। आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल देंगे पूरी तरीके से, जब ये शक्तियों का आप पे प्रभाव होगा। यदि आप पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा तो आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें काम करेंगी, और यदि नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा तो आप समझ जाइएगा कि ब्रह्मांड में जो हलचल हुई है उसका आप पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और मैंने बता दिया कि आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या असर होगा। और आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। देखो यहाँ पे यदि आप डोनेट करते हैं, चीज़ों को देते हैं, तो वो वैसे भी हम कहते हैं कि जो किया है वो लौट के आएगा। तो यदि आप किसी को दान धर्म करते हैं तो कुछ ही दिनों बाद, यानी 5 महीने या 10 महीने या 1 साल के अराउंडिंग अराउंडिंग यदि आप इस फेज़ में, सावन के फेज़ में या कन्वर्ट चेंज एनर्जी में आप काम करते हैं, तो ये एनर्जी आपको इतना फल देगी कि इसका 10 गुना असर होगा। यदि आप किसी को अच्छा बोलेंगे तो आपकी भी इज्जत होगी। यदि आप किसी के लिए करेंगे तो आप आपके लिए भी कोई करेगा। यदि आप दान धर्म करेंगे तो उसका भी आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और हम देख लेते हैं क्या शक्ति असर डालेगी। वाह, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं किसी को यहाँ पे जॉब मिल सकता है, किसी का यहाँ पे बिजनेस चालू हो सकता है। यदि अभी तक आपके बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा था तो यहाँ पे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एंड यदि आप यूट्यूबर्स हैं तो कहीं ना कहीं आपको अचानक से आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और यदि आप यूट्यूबर्स नहीं हैं, कहीं और भी आप काम करते हैं, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि आपके लिए सारे प्लस पॉइंट हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी कार्ड निकल के नहीं आया है जो नेगेटिव एनर्जी को यहाँ पे दिखाए। देखिए सारे कार्ड पॉजिटिव एनर्जी को लेके अपने साथ आए, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में इस एनर्जी का प्रभाव हो। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिस जिसके पास ये वीडियो जाएगा, थ्रो आउट ऑफ यू, आपके द्वारा यदि ये किसी के पास जाता है तो आपका भी उसमें कहीं ना कहीं पुण्य शामिल होगा। और हम देख लेते हैं कि इस एनर्जी का आपके जीवन पे, देखिए मैंने कहा था सारे कार्ड्स अच्छे हैं। देखने में आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि नेगेटिव है, नहीं। यहाँ पे आप आपके कर्मों को, जो भी आपके अच्छे बुरे कर्म हैं, उन्हें लेके आप सबसे दूर जा रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है। एकांत व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र होता है, क्योंकि यहाँ हमें नए आइडियाज़ आते हैं। हमें लाइफ में क्या करना है ये हम अच्छे से सोच पाते हैं।
एकांत में बैठ के हम कुछ अपने लिए, कुछ दूसरों के लिए और मनन मंथन सब कुछ हम कर पाते हैं, है ना। तो ये है। और हाँ दोस्तों, बहुत से दोस्तों को शिकायत है कि मेरी आवाज़ कम आती है। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं एक हाथ से पकड़ती हूँ मोबाइल को और एक हाथ से मैं बनाती हूँ, तो वो सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। इसीलिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। आप वॉल्यूम को हाई करके मेरी वीडियोस को आप सुन सकते हैं बिल्कुल। और आपके पास जब भी ये वीडियो पहुंचा करेंगी ना, ये आपसे रेजोनेट ज़रूर हुआ करेंगी, क्योंकि इसमें यूनिवर्स का आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। अभी तक आप यदि कोई दो सिचुएशंस में जगल कर रहे थे, तो इस एनर्जी के बाद आपकी सिचुएशन जो है बैलेंस में आ जाएंगी और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ के उन पे काम कर पाएंगे। लास्ट टाइम हम आपके लिए हमेशा की तरह गाइडेंस देखेंगे। गाइडेंस आपके लिए चैरिटी की निकल के आई है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप जितना हो सके इस समय दान धर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, क्योंकि ईश्वर आपसे कनेक्ट होके ये काम करवाना चाहता है। आप वो माध्यम हैं, खुश होइए, आप वो माध्यम हैं कि ईश्वर आपके द्वारा करवाना चाहता है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप दाता बन रहे हैं। बिल्कुल दाता बनिए। और क्या है आपके लिए यूनिवर्स की, बिल्कुल आपकी स्थिति में इस एनर्जी के बाद 101% सुधार आएगा, आएगा ही आएगा। आप सिचुएशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, और जब बैलेंस करना हम सीख जाते हैं तो हम हर फील्ड में बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो आई होप सो आपको आपकी रीडिंग यहाँ पे पसंद आई होगी, और इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप पॉजिटिव हमेशा रहा करें। किसी की भी वीडियोस आप देखें, ज़रूरी नहीं है मैं अपनी वीडियो की बात कर रही हूँ, किसी भी वीडियो को आप देखें, पहले से माइंडसेट पॉजिटिव बनाएं तो वीडियो आपसे कनेक्ट होती है। तो आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी खाना खाइए और लोगों की मदद करते रहिए। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।